में हमें ये दिखता है कि रामिल एक जगह पे खड़ा है जहाँ पे बहुत ज़ोरों से रोशनी आ रही, वाइट लाइट, पूरा का पूरा रूम वाइट वाइट है। वो इधर-उधर देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से पन की आवाज़ आती है और पन उस टाइम बोल रहा होता है, तो ये रीज़न है कि तुम मुझे बार-बार मेरे ड्रीम में दिखाई देते थे। उसके बाद रामिल जो है वो कहता है, हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे ड्रीम में आता रहता था। आई एम द मैन इन योर ड्रीम्स। उसके बाद जो पन है वो कहता है, तुम तो चीटिंग कर रहे हो, तुम मुझे किसी और का सपना देखने ही नहीं देते हो। उसके बाद रामिल कहता है, तुम्हें और किसका ड्रीम देखना है? तो उसके बाद जो पन है वो कहता है कि और किसी का नहीं, सिर्फ़ तुम्हारा ही ड्रीम देखना है मुझे। उसके बाद जो रामिल है वो पीछे पलटता है और पीछे उसके डोर होता है, वो उसे खोलता है, तो अचानक से डोर में से एक बहुत ज़ोरों से वाइट रोशनी आती है और जैसे ही वो डोर खोलता है तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो एक मतलब जो उसका पेंट हाउस था, उसमें जो रूम था जहाँ पे पन ने मिथास के कहने पे अपना खून, हाफ़ कप खून दिया था, वो जगह पे वो पहुँच गया था और वो देखता है कि वहाँ पे नीचे कॉटन गिरा हुआ है और उसमें खून लगा है। जब वो उस खून को सूंघता है तो उसे पता चलता है वो खून और किसी का नहीं, पन का है। और फिर वो सीन डिस्प्ले होता है जिसमें पंच जो है वो मिथास से बचने के लिए उससे दूर भाग रहा होता है, लेकिन मिथास उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। उसी टाइम वहाँ पे रामिल आ जाते हैं उसे बचाने। तो एक्चुअली में उसके साथ उस रात को 10 साल पहले क्या-क्या हुआ था जब उस पे वैम्पायर का अटैक किया गया था, और वो अटैक और किसी ने नहीं उसके ऑर्फनेज पे, बल्कि उसके ऑर्फनेज के ओनर ने, फादर ड्रैकुला ने किया था। और ये चीज़ देख के वो बहुत मतलब उसको बचाने कौन आया था, वो भी रामिल था जो उसको बचाने आया था। और उसी में हमें ये भी पता चलता है ड्रीम में कि एलिज़ जो है वो जेट को पसंद करती है। एंड और उसी ड्रीम में रामिल जो है वो, जो कि उसका भाई है, जो ये सब ऑर्फनेज में कर रहा था, रामिल का जो भाई है उसकी दूसरी मॉम से, वो ये सब कर रहा था और उसने ऑर्फनेज के सब बच्चों को मार दिया था। और उसके बाद जो रामिल है वो कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने ऑर्फनेज के सब बच्चों को मार दिया है। उसके बाद जो उसका भाई है वो कहता है, ओह, तो तुम्हारा कर्ज़ ब्रेक हो गया, तुम फाइनली यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने। तो उसके बाद वो नीचे लेटे हुए पन को देखता है, वो कहता है, कहीं इस लड़के की वजह से तो नहीं, इस बच्चे की वजह से तो नहीं, कहीं यही तो नहीं है जिसने तुम्हारा कर्ज़ ब्रेक किया था। उसके बाद जो उसका भाई है वो कहता है कि इस लड़के को मारने की जगह मुझे पन को चूज़ करना चाहिए था। मैंने खामख़ा अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन अभी भी मौका है, मैं उसका खून पी सकता हूँ। ये कह के वो रामिल को धक्का मारने लगा, उसका गला पकड़ने लगा, उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसके बाद लड़ाई करते वक़्त रामिल को चोट लग जाती है, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि जो-जो चोटें एक्चुअली में ड्रीम में इन लोगों को लग रही होती हैं, वो जब ये लोग बेड पे लेटे होते हैं तो इनके बॉडी पे वो उसी जगह पे उतनी बड़ी चोटें लगती हैं और मैकेन उन चोट को ठीक कर देता है अपने पावर से। उसके बाद जो रामिल है वो ड्रीम में फिर से अपने भाई को मारता है और कहता है कि मैं कितनी बार बोलूँ कि मुझे लीडर नहीं बनना है वैम्पायर्स का। तो वो कहता है, तुम्हें नहीं बनना तो मुझे बनने दो। उसके बाद जो रामिल है वो कहता है कि तुम फिट नहीं हो वैम्पायर लीडर बनने के लिए। तो उसके बाद जो उसका भाई वो कहता है, अगर मैं नहीं तो फिर कोई नहीं। एट लास्ट में जो रामिल है वो अपने भाई को मार देता है। उसके बाद जो पन है वो बेहोश था, वो अपनी आँखें खोलता है सपने में ही, और उस टाइम रामिल जो है उससे कहता है, फाइनली हमारी जो जर्नी है, हमें विक्ट्री हासिल हुई, हम जीत गए। और उसके बाद एक्चुअली में रियल लाइफ में जब वो लोग बिस्तर पे लेटे हैं, उसमें से सबसे पहले पन उठ जाता है, उसे होश आ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि रामिल उसके बगल में लेटा हुआ है, वो उसको ज़ोर-ज़ोर से उसका नाम लेके बुला के हिलाता रहता है, उठो, उठो, उठो। और उसके बाद रामिल उठता है और वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है, फिर दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़ोरों से हग करते हैं। दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैकेन, पॉपॉन्ग और मिथास, पन और रामिल सब लोग पेंट हाउस के हॉल रूम में होते हैं, और वहाँ पे रामिल जो है वो पन का हाथ पकड़ा होता है, उसको अपने फेस की तरफ ले जाता है और उसे किस करता है उसके हाथों को। उसी टाइम जो मिथास है वो ऐसे करता है और उसके बाद वो कहता है कि, तो मास्टर, आपको अब पूरा पक्का हो गया है कि जो आपका भाई है, जो उसका नाम है फेरातू, वही फादर ड्रैकुला है। तो उसके बाद जो रामिल वो कहता है, हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो सियार होता है, उसे बहुत चोटें लगी होती हैं, उसे लगता है कि वो मर जाएगा क्योंकि बहुत खून निकल रहा होता है उसके हर बॉडी पार्ट में से। वहाँ पे रामिल, मैकेन और मिथास आते हैं और वो उन दोनों को देखता है और फिर देखता है कि रामिल ने उसे अपने बाहों में लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है। उसके बाद जो मैकेन है वो कहता है कि ये तो बस छोटी-मोटी सी चोट है, तुम तो बिल्कुल रोते हुए बच्चे की तरह, क्राई बेबी की तरह एक्ट कर रहे हो। तो उसके बाद जो सियार है वो कहता है, मुझे भी पता है ये चोट बहुत मामूली सी है और मैं चोट की वजह से नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, इस वजह से ऐसे एक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो मिथास खड़ा है वो भी अपने मुँह के सामने हाथ रख के हँसने लगता है। तो उसके बाद वो सियार जो है वो कहता है, अब तुम भी इसकी तरह एक्ट मत करो, कोल्ड हार्टेड प्रिंस।
उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो सियार होता है वो इन्हीं लोगों के पेंट हाउस में होता है रूम में, और उसको बैंडेजेस लगे होती हैं। तो वो स्पंज करने जा रहा होता है खुद को, लेकिन हाथ उसका पहुंचता ही नहीं है पीछे तक, वो स्पंज कर पाता नहीं है। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है मैं कर देता हूँ, चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आराम आराम से करूँगा। तो उसके बाद जो जैसे ही वो करने जा रहा होता है उसको चोट दर्द होता है, तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो उसके बाद जो सियार है वो कहता है नहीं नहीं ठीक है, कर दो तुम। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैकिन जो है वो अपने डाइनिंग हॉल में बैठा होता है, सॉरी मिथास जो है वो डाइनिंग हॉल में बैठा होता है, और सियार कहता है कि मैं एवरीडे एक्सरसाइज करता हूँ, इस वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गया हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैकिन आता है, वो कहता है अच्छा इसलिए रिकवर हो गए हो, या फिर जो पन है उसने तुम्हारे चोट के टाइम जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारा इतना ख्याल रखा था, तुम्हें खाना खिलाया था, इस वजह से ठीक हुए। नेक्स्ट सीन में जो पन है वो सबके लिए खाना बना रहा होता है, उसी टाइम वहाँ पे सियार और पॉकपॉन्ग जो है वो छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई करने लगते हैं, जो कि काफ़ी फ़नी मोमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोग को ऐसे साथ में देख के। और जो मिथास है, नहीं सॉरी, मिथास जो है वो दूर सोफ़े पे बैठा उन लोग को देख के बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि फाइनली सब लोग अब साथ में आ चुके होते हैं। मैकिन और रैमिल वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं तुम लोग ऐसे लड़ाई करना बंद करो, वरना तुम लोग को पन के हाथ का खाना ट्राई करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद रैमिल जो है वो कहता है कि सियार तुम प्लेट्स लेके जाओ डाइनिंग टेबल पे, और जो पन है वो पोंग को कहता है कि तुम ग्लासेस लेके जाओ टेबल पे। और उसके बाद मैकिन जो है वो हॉट सूप का जो बोल होता है, बर्तन होता है, वो उठा के टेबल पे लेके जाता है। जो रैमिल होता है वो कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, इतना हार्ट वार्मिंग लग रहा है, जैसे कि हम एक फ़ैमिली हैं। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है सिर्फ लग नहीं रहा है, हम एक्चुअली में एक फ़ैमिली हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सब खाना खा रहे होते हैं और खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है कि सियार और पॉकपॉन्ग ने मेरी बहुत मदद की है। तो उसके बाद पॉकपॉन्ग कहता है मैंने कैरेट्स काटे थे। उसके बाद जो सियार है वो कहता है मैंने गार्लिक और अनियंस को पील किया था, देखो अभी भी मेरे हाथ में स्मेल आ रही है। नेक्स्ट सीन में जो जेट है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसके पीछे पीछे एलीज़ भी पहुंचती है। एलीज़ आके उसे पकड़ के बोलती है क्या तुम यहाँ पे फादर ड्रैकुला को छुपा के रखे हो? तो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम। उसके बाद वो बोलती है कि फादर ड्रैकुला एक इंसान नहीं है जेट, जिस 10 साल पहले जिसने हमारे ऑर्फनेज पे अटैक किया था वो रैमिल का ग्रुप नहीं था, वो फादर ड्रैकुला थे, और फादर ड्रैकुला इंसान नहीं एक वैम्पायर है। ये सब सुनने के बाद जो जेट है वो वॉशरूम जाता है, वहाँ पे वो अपनी शर्ट हटाता है हल्की सी कॉलर के पास से, शोल्डर के पास से, और देखता है उसमें दिखता है हमें कि उसके पीछे वैम्पायर के उसे काटने के निशान हैं। और उसको तब फ्लैशबैक में हमें ये दिखाते हैं कि वो और कोई नहीं फादर ड्रैकुला मतलब फेरातू ही था जिसने उससे वहाँ पे काटा था। उसके बाद वो जैसे उसके रूम में जाता है वो कहता है कि सिस्टर आप बाहर जा सकती हैं, मुझे इनके साथ अकेला थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। वो जैसे ही बाहर जाती है जो जेट है वो पिलो लेके उसको दबाने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, और कहता है अब यहाँ पे ये सब ख़त्म हो जाएगा फाइनली। जेट को लगता है कि फेरातू मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं होता है। वो जैसे ही रोते रोते बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, उसी टाइम वो उसका हाथ पकड़ लेता है कस के, और जैसे ही उसकी तरफ जेट देखता है वो देखता है कि उसकी आँखें एकदम लाल रंग की हो गई हैं, फेरातू की आँखें। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।